साथियों, बिजली आम जनता या आम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान सारी चीज़ की आवश्यकता है, उसी तरह से मनुष्य की ज़िंदगी में बिजली की भी आवश्यकता है। बिजली के बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। सरकार जो है, अब इस पर उसकी नीयत खराब है। संयुक्त किसान मोर्चा से उसने तय किया था कि बिजली पर कोई भी नीति बनाई जाएगी तो संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत किया जाएगा। इन्होंने इसका वादा खिलाफी किया और उनको वादा खिलाफी करते हुए बिजली बिल जो है इसने पुनः ये पास करा लिया और निजीकरण का ये रास्ता इन्होंने साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको जो है पूर्वांचल और दक्षिणांचल के नाम पर जो है बिजली निगम बनाने की कोशिश कर रही। पीपी मॉडल से ये प्राइवेट करने की तरफ जा रही है और इसको लेकर के पूरी आम जनता को इससे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। परेशानी ये होना है कि आज तो बिजली जिस रेट पर मिल रही है, जब ही निजीकरण हो जाएगा इस बिजली का 4 गुना 5 गुना दाम बढ़ जाएगा। संजोग की बात है कि ये बिजली विभाग में कम से कम लाखों कर्मचारी हैं और ये सब मानदेय पर किसी तरह से अपना जीव को चला रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये कई मतलब यहाँ के जूनियर इंजीनियर से लेकर के यहाँ के करार के बाबू कर्मचारी सारे लोग, लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। यह पूरा आंदोलन, इसके लिए उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जब इन लोगों ने कहा था कि 29 तारीख को हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे, सरकार उनके पास एक दमनकारी नीतियां लागू करने की कोशिश किया, इनको नौकरी से निकालने की नोटिस दिया और अयोध्या के एक वहाँ के जूनियर इंजीनियरों के ऊपर 5.5 करोड़ जुर्माना लगा दिया, उसे असोलने की बात किया। तो इस तरह से ये मजदूर डर करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो नहीं गए, लेकिन निरंतर वो आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा 25 तारीख को एक मीटिंग किया और कहा कि अगर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल करते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ जाएंगे साथ में। इनके हड़ताल लेने के बाद, जो हड़ताल वापस लेने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अब हमको समर्थन देने की बात पर हम विचार करेंगे। तो 4 तारीख को हमको आज के दिन ज्ञापन देना था, लेकिन ये हम लोगों ने तय किया है कि जब बिजली कर्मचारी निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और जनता के हित में कर रहे हैं और जनता के लिए कर रहे हैं और ये बिजलीकरण अगर इनका निजीकरण बन जाता है तो आम जनता का इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। सरकार हर तरह के वादा खिलाफी कर रही है। चुनाव के समय इसने वादा किया कि 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को हम फ्री बिजली देंगे, ट्यूबवेलों को हम फ्री बिजली देंगे। ये सारे कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे सरकार वादा खिलाफी करके अब पूरा बिजली के प्रोजेक्ट को, बिजली के संस्था को ये निजी हाथी घराने देने के काम कर रही है। यह पीपी मॉडल एक उसका बहाना है और अंत में ले जाकर अडानी को दे देने का, उनके हाथों में दे देने का काम कर रही है। जहां पर ये निजीकरण किए हैं वहां पर बिजली का बिल 17-18 रुपए से यूनिट से कम नहीं है। आज यहाँ पर 3 रुपया 5 रुपया बिजली मिलती है। यह खतरा जो है आम जनता के ऊपर भयानक रूप से आने वाला है अगर ये लागू हो जाता है। और गरीब और नहीं, आज लोगों का देखा जा रहा है कि रोजी रोजगार खत्म हो गया, इनकम खत्म हो गया, लोगों का कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो लोग जो है आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। लोगों की जेब खाली है, इनका आर्थिक जो है मंदी जो है भयानक रूप से देश में आ गई है और अति उत्पादन के नाते आ गई है। आदमी की क्रय शक्ति घट गई है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। इसको वो और ज्यादा नफा कमाने के लिए पूरे देश को कारपोरेटर हाथों में ले जाने का काम ये करने का कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इसके विरोध करने की बात कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे और पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने संकल्प ले लिया है कि हम किसी भी हालत में बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। और ये बिजली आम जनता के द्वारा पैदा की जाती है, उनके खेतों से गुजरती है, उनके बांध से होती है, उनके पूरी प्राकृतिक संपदा जितना उनके जरिए ही बिजली पैदा की जाती है, उस पर पूरा देश की जनता का अधिकार है। और ये अधिकार छीन करके निजी कारपोरेटर को देने की जो साजिश है, इसका संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करता है और उसी विरोध के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हम निजीकरण का विरोध भी करेंगे और कार्य जो आंदोलनरत बिजली कर्मचारी हैं उनका हम समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। ठीक।